तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर सर्किल की कुछ थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, थ्योरम थर्ड क्या है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी कि एक सर्किल है हमारे पास में जिसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है। उस सेंटर से बेटा हमने कॉर्ड ए बी पर एक परपेंडिकुलर डाला है और हमको प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर जो है वो कॉर्ड ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो बेटा गिवन है ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच ए बी इज ए कॉर्ड एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। बेटा हमको प्रूफ करना है ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। हमने बेटा कंस्ट्रक्शन की ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। अब बेटा प्रूफ इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम। देखिए बेटा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, इट इज गिवन each 90 degree and beta OA is equals to OB, radii of circle, and beta AM is equals to BM, OM is equals to OM common. तो नाउ बेटा यू कैन से ट्राइंगल ओ ए एम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ओ बी एम बाई आर एच एस। देन बेटा यू कैन से ए एम इज इक्वल्स टू बी एम बाई सी पी सी टी। नाउ स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 4 देखिए बेटा, ये थ्योरम नंबर थर्ड का कन्वर्स है। वहां क्या था कि OM परपेंडिकुलर था AB पर। यहां क्या है कि OM जो लाइन सेगमेंट है वो AB को M पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। किस तरह कि AM किसके इक्वल है? BM के। और बेटा अपने को प्रूफ करना है कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB। यानी कि गिवन है ए सर्किल विद सेंटर O एंड रेडियस R इन विच AB इज ए कॉर्ड, a line through O intersect AB at the point M such that AM is equals to BM and beta to prove OM perpendicular AB। दे बेटा हमने वही एक कंस्ट्रक्शन की ज्वाइन OA एंड OB। अच्छा, एग्जाम में आप जब भी किसी भी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बेटा उसको हमेशा डॉटेड ही खींचिएगा। अब देखिएगा बेटा, प्रूफ in triangle OAM and triangle OBM। देखिए बेटा, OA is equals to OB, radii of circle, और बेटा OM is equals to OM, it is बेटा common, और बेटा AM is equals to BM, it is given। Then beta you can say triangle OAM congruent triangle OBM by side congruency। अब बेटा अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो आप कहेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाई CP CT। और बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, सो एंगल 1 प्लस एंगल 1 180, यानी कि बेटा 2 एंगल 1 180, एंगल 1 90 डिग्री एंड एंगल 2 आल्सो 90 डिग्री। देन यू कैन से हेंस OM परपेंडिकुलर AB। तो बेटा ये प्रूफ हो गया। देखिए बेटा, अपना एक एग्जांपल है। क्या गिवन है कि गिवन एन आर्क ऑफ ए सर्किल कंप्लीट द सर्किल। बेटा एक आर्क दे रखा है। आर्क क्या होता है? सर्किल का एक पार्ट। और बेटा ये हमको सर्किल कंप्लीट करना है, तो कैसे करेंगे बेटा? इसके लिए हमको क्या करना है? नंबर 1 पॉइंट, टेक 3 पॉइंट्स A
कॉमा बी एंड सी ऑन द आर्क। बेटा 3 पॉइंट ले लीजिएगा, ए बी एंड सी। सेकेंड पॉइंट होगा बेटा ज्वाइन ए बी एंड बी सी। बेटा ये ए बी खींच दिया, मिला दिया, और ये बेटा ए बी सी ड्रॉ कर दिया। अब बेटा थर्ड पॉइंट है ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। जब बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गए, यहां रखी कंपास की नोक एक आर्क नीचे उसी डिस्टेंस से, फिर यहां रखी कंपास की नोक एक आर्क और फिर एक आर्क, और इसको बेटा मिला दिया। सेम कंडीशन में ये यहां रखी बेटा कंपास की नोक एक आर्क नीचे, यहां रखी कंपास की नोक बेटा दूसरा आर्क और ये आर्क। देखिएगा हमको जो आर्क की लेंथ लेनी है वो मोर देन हाफ लेनी है, और आप चेंज ना करें तो बहुत अच्छी बात है। अब बेटा इसको भी जब आप मिला देंगे तो ये दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो किसी ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, और बेटा जो अपनी ये लाइन सेगमेंट होंगी ओ ए और ओ सी, ये आपस में बेटा इक्वल होंगी, और ओ पर कंपास की नोक रख के हम सर्किल को बेटा पूरा कर देंगे, तो ये अपना सर्किल पूरा हो गया। तो हमने थर्ड पॉइंट क्या लिखा था, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। बेटा इसको कोई नाम दे दीजिएगा पी क्यू और इसको कोई नाम दे दीजिएगा आर एस। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी, पी क्यू एंड आर एस रेस्पेक्टिवली। नंबर बेटा फोर्थ पॉइंट, पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट ओ, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी विद सेंटर ओ, कंप्लीट द सर्किल, कंप्लीट द सर्किल। तो ये बेटा हो गया कब, कि जब आपको केवल एक आर्क दे रखा है और आप सर्किल को कंप्लीट करना चाहते हैं। अब बेटा ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि आपको एक सर्किल दे रखा है जिसका सेंटर आपको मालूम नहीं है, सेंटर मालूम नहीं है, और बेटा हम सर्किल का सेंटर फाइंड करना चाहते हैं, तो बेटा वहां भी हमको काम यही करना है, और जो ओ होगा वो क्या होगा, फिर उस सर्किल का बेटा सेंटर होगा। इसको हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिएगा बेटा एक और क्वेश्चन अपने पास में आता है, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, कि अगर अपने पास में बेटा दो सर्किल हैं तो उनमें कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं। देखिएगा बेटा एक ये सर्किल है, नो कॉमन पॉइंट, अब बेटा एक ये सर्किल है, ये सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये बेटा केवल एक ही पॉइंट पर टच कर सकते हैं, तो बेटा 1 कॉमन पॉइंट। और बेटा ये अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो बेटा ये 2 कॉमन पॉइंट हो गए, ए एंड बी, 2 कॉमन पॉइंट। तो बेटा आंसर हो गया 0, 1, यानी नो कॉमन पॉइंट, 1 कॉमन पॉइंट एंड 2 कॉमन पॉइंट। नाउ वी विल डिस्कस सम अदर क्वेश्चंस। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.3। देखिए बेटा, सपोज यू आर गिवन ए सर्किल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। अभी मैंने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, यहां बेटा हमको एक सर्किल दे रखा है जिसका सेंटर हमको मालूम नहीं है, आप तो ये समझिएगा, क्लियर।
हमने बेटा क्या किया, एक सर्किल खींच लिया, या तो आप सपोज कीजिएगा कि घर में चूड़ियां होती हैं माता जी की, उसको रखा और सर्किल बना लिया। अगर कई बार चूड़ी नहीं मिले, कड़े से बना लीजिएगा, कटोरी से एक सर्किल बना लीजिएगा, यानी कि आपको एक सर्किल ऐसा बनाना है। या दूसरी बात कि आप कंपास से ही सर्किल बनाइएगा, लेकिन आपके दिमाग में बात क्या चलनी है कि सेंटर हमें मालूम नहीं है और हमको सेंटर बेटा फाइंड करना है। जब सेंटर फाइंड करना है तो हमने क्या किया बेटा, वही कि मार्क 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी ऑन द सर्किल, जॉइन ए बी एंड बी सी, जो पहले क्वेश्चन में भी किया था एग्जांपल नंबर 1 में। एंड बेटा ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। क्लास 9th में भी आप लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना सीख करके आए हैं, 8th में भी सीख करके आए हैं कि बेटा कैसे करते हैं। अब यहां मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि ये एक लाइन है, यहां आपने कंपास की नोक रखी, एक आर्क ऊपर मोर देन हाफ डिस्टेंस से, और उसी डिस्टेंस से बेटा एक आर्क नीचे। डिस्टेंस को कहीं भी छेड़ना नहीं है, एक आर्क यहां रखा कंपास की नोक, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, इनको बेटा ज्वाइन कर दीजिएगा। ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, जैसे कि 8 सेंटीमीटर है तो AM एंड BM आर 4 सेंटीमीटर। अगर आप घर पर एक्टिविटी से चेक करना चाहते हैं तो आप एक ऐसा मेजरमेंट लीजिएगा जो कंप्लीटली कटे, क्लियर। जैसे 8 ले लीजिएगा, 6 ले लीजिएगा, 5 ले लीजिएगा, क्लियर। अब बेटा जब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे हैं उनको हमने नाम दे दिया PQ एंड RS। और बेटा दीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स intersect at a point O, and this point O is the center of the circle. Clear beta? Now the last question of the exercise 10.3, and it is the very important question, and in some books you will find that it is theorem also. Now beta question number 3 of exercise 10.3. देखिए बेटा गिवन है दो सर्किल है, एक का सेंटर O और एक का O डैश। बेटा दोनों की रेडियस अलग अलग है और ये दोनों किसी पॉइंट A और B पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और बेटा इनकी कॉमन कॉर्ड है AB, जो मैंने ब्लू कलर से लाइन की है। और बेटा मेरे को जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि जो O डैश है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका बेटा, AB का। यानी मेरे को दो बात प्रूफ करनी है बेटा, एंगल 3 एंगल 4 दोनों 90 डिग्री के होंगे और बेटा AC और BC आपस में इक्वल होंगे। तो बेटा देखिएगा पहले हमने क्या किया, इन ट्राइंगल AOO डैश एंड ट्राइंगल BOO डैश। देखिए बेटा OA इज इक्वल्स टू OB, रेडियाई ऑफ सर्किल, एंड बेटा O डैश इज इक्वल्स टू O डैश, इट इज बेटा कॉमन। एंड बेटा O dash A is equals to O dash B. It is also beta radii of circle. Then beta we can say triangle AOO dash congruence triangle BOO dash. Clear beta? Then you can say कि angle 1 is equals to angle 2. ये तो बेटा by SSS लिखिएगा बेटा जरूर, और इट इज बाई CP। तो बेटा एक कंडीशन अपने को मिली। अब बेटा दूसरी कंडीशन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC, बेटा OA इज इक्वल्स टू OB, इट इज बेटा रेडियाई ऑफ सर्किल, एंड बेटा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इट इज बेटा प्रूव, एंड बेटा OC इज इक्वल्स टू OC, इट इज कॉमन। देखिएगा बेटा कॉन्ग्रेंसी अपना पीछा नहीं छोड़ रही है, तो ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BOC। अब जब बेटा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो आप कह देंगे AC इज इक्वल्स टू BC, और ये बेटा कौन सी कंडीशन से, बाई साइड एंगल साइड। अब बेटा एक बात तो अपने को मिल गई कि AC किसके इक्वल हो गया बेटा, BC के बाई CP
सी। और बेटा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। और बेटा जब लीनियर पेयर हो और दोनों एंगल आपस में इक्वल हो तो इसका मतलब है वो 90 डिग्री होंगे ही होंगे। आप शो कर देंगे कि एंगल 3 प्लस एंगल 3 यानी एंगल 4 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 180 डिग्री बेटा। 2 एंगल 3 180 डिग्री, देन एंगल 3 बेटा 90 डिग्री एंड एंगल 4 आल्सो 90 डिग्री। देन यू कैन से OC परपेंडिकुलर AB, OC परपेंडिकुलर AB, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि OO डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। एट लास्ट वी हैव टू राइट hence OO dash is perpendicular bisector of AB। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलता रहे और मेरी हौसला अफजाई मेरे कार्य क्षेत्र में होती रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।